तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 5.5 का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों को सबसे जो है आपको ये हार्ड लगता है चैप्टर, खासकर 5.5 और 5.6, ज़्यादातर यही 5.5 जो है लगभग स्टूडेंट को हार्ड लगता है। लेकिन देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। जितना आप समझते हैं उतना हार्ड नहीं है, केवल थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। कैसे? तो अंत तक बने रहे। देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x के पावर x प्लस x के पावर 1 प्लस 1/x। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम बताए हुए कि किसी भी चीज़ के पावर वेरिएबल हो तो उसको क्या करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेकर बनाएंगे। तो यहाँ पे वही बात करते हैं। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं। लेट y बराबर x प्लस 1/x के पावर x प्लस x के पावर 1/1 प्लस x। अब तो इसको y मान लिया, अब इसे भी कुछ मान लीजिए, इसे भी कुछ मान लीजिए। ठीक, तो इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो y बराबर क्या कर लेते हैं, इसको भी u मान लिए, इसको भी मान लिए। ठीक, u मान लिए भी। अब हमको dy/dx निकालना है। बुक में देखिएगा dy/dx निकालना है, तो अभी कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। तो ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा du/dx, ये हो जाएगा dv/dx। देखिए अभी हम u और v को डिफ्रेंशिएट किए हैं, ना कि इसको डिफ्रेंशिएट किए। तो यानी इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, du/dx और dv/dx। इसका मान पुट करेंगे तो du/dx कहाँ से आएगा, तो u का वैल्यू जो दिया हुआ है इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर v का जो वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको लेते हैं। चूँकि u बराबर कितना है, x प्लस 1/x के पावर x। क्या है, u बराबर x प्लस 1/x के पावर x। अब देखिए पावर में वेरिएबल है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो आप लिख दीजिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर हो जाएगा लॉग x प्लस 1/x के पावर x। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, log u को फिलहाल रहने दिए। क्या हो गया, log u को रहने दिए। अब log m के पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। कहाँ से आया, कहाँ से ये आया, तो log m के पावर n का, ये m हो गया, ये n हो गया, तो log m के पावर n होता है n log m। अब क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड dvs विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए d/dx, ये आपका है log u। ठीक, फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, ये आपका है x इंटू log x प्लस 1/x। ठीक, अब log u का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, log u का डिफ्रेंशिएट 1/u du/dx। log f का फॉर्मूला था 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट f, तो इतना हो गया। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड फैक्टर ब्रह्मास्त्र सेकंड। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो जाकर देखिएगा, ब्रह्मास्त्र सेकंड है। फर्स्ट फैक्टर इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन जो का तो इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, x। फिर समझिएगा, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड। अगर u इंटू वी आप पढ़े होंगे तो u इंटू वी भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। इससे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया 1/u du/dx, ये हो गया x। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, log f का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/f। क्या हो जाएगा, 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट, या नहीं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर बनाते हैं। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं हम इधर। अब हमारा क्या है, 1/u du/dx बराबर, इसको करेंगे तो फिलहाल तो ये तो x रहेगा, इधर का भी मिटा देते हैं।
अब देखिए x हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट लॉग एफ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, क्या हो जाएगा 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट एफ, यही ना होगा 1/f, तो एफ की जगह पर कितना है x + 1/x, और डिफ्रेंशिएट एफ, फिर इसको कीजिए, ये तो हो गया लॉग x, इसका डिफ्रेंशिएट उतना ही है, ये तो कट गया। अब चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इधर का मिटाते हैं। देखिए ये आपका हो गया 1/u du/dx, ये है x/x। अगर इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप ये हो जाएगा x² + 1/x, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx से dx कट जाएगा 1, और 1/, देखिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये कट जाएगा, और 1/x का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा -1/x² प्लस लॉग x + 1/x ना होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया होगा, x + 1/x होगा। अब अगर आप और आगे करना चाहते हैं तो करिए, ये हो जाएगा आपका x², ये चला जाएगा किसके साथ, इसके साथ, ये हो जाएगा आपका x² + 1, और इसको अभी एलसीएम निकालिए तो ये हो जाएगा x² - 1/x² लॉग x + 1/x, x² से x² कट जाएगा, ठीक, x² से x² कट जाएगा, तो आपका आया du/dx बराबर आ जाएगा आपका u हो जाएगा, u किसका मान था, किस जगह पर हो जाएगा x + 1/x के पावर x, u का मान, और यहाँ पे हो गया x - 1/x² + 1 प्लस लॉग x + 1/x। आप क्या करिएगा तो इसको एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, क्या मानते हैं इक्वेशन सेकंड, du/dx। अब क्या करेंगे, जिसको भी माने हैं अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे गलती है, देखिए 1 और x का स्क्वायर करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो x², तो यहाँ क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, जिसके कारण आगे चल के गलती हो जाता है। इस समझ में आया कैसे, यहाँ पे 1 और x का एलसीएम निकालेंगे तो x², तो x² - 1 होगा, तो इतना ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड समीकरण इतना हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आते हैं v बराबर, चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है x + 1/x के पावर इतना जो है, आप सेकंड समीकरण याद रखिएगा। अब आते हैं हम उसको v को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो इसको भी मिटाते हैं। अब फिर यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि v बराबर कितना था, x के पावर इतना, यही ना था, v बराबर कितना था आपका x के पावर 1/1 + x, ठीक। फिर देखिए दोनों तरफ क्या कीजिएगा, लॉग लीजिए, तो दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग v, ये हो जाएगा आपका लॉग x के पावर 1 इतना 1 + 1/x, फिर लिखिए लॉग v, ये v है, v समझिए। अभी लॉग m के पावर n, तो क्या हो जाएगा 1/1 + x इंटू लॉग x, ठीक, क्या हो जाएगा लॉग m के पावर n, तो n log m। अब फिर क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, DLO, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिए है, ठीक। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा d/dx लॉग v, फिर d/dx 1 + 1/x इंटू लॉग x। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग f का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/f, तो हो जाएगा 1/v dv/dx। अब इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रह्मास्त्र सेकंड से, ब्रह्मास्त्र सेकंड या u इंटू भी आप जो पढ़े हो, डिफ्रेंशिएट सेकंड
प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ गया 1/v dv/dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/ इतना log f का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट f तो dx हट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका log x और यहाँ जाएगा 1 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 0 माइनस इसका हो जाएगा 1/f²। क्या हो जाएगा 1/f²। माइनस से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा dv/dx बराबर हो जाएगा v, यहाँ चला जाएगा। अगर इसका एलसीएम उलसीएम निकालिएगा तो निकाल सकते हैं, तो अगर देख लेंगे आंसर जैसा होगा वैसा करेंगे। तो फिलहाल अभी रहने दिए 1 + 1/x। सबसे बेटर हुआ कि एलसीएम निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा इसके बटा में 1 तो x से गुना तो x + 1/x इंटू 1/x प्लस माइनस -1/x² log x। ठीक, आगे ध्यान दीजिए v का वैल्यू कितना था मेरा, v का वैल्यू कितना था x के पावर 1/1 x 1 + 1/x, तो dv/dx आपका आ गया x + 1/x में x से गुना x² माइनस log x/x²। आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं इसको, दोनों को एलसीएम निकाल के, तो देख लेते हैं इतना और बढ़ा कर अब आंसर जितना होगा उतना करेंगे। तो ये हो गया x के पावर 1 + 1/x, एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना x², ये हो जाएगा x + 1 माइनस log x। तो इसको मान लेते हैं थर्ड। अब मिलाते हैं क्या आंसर इतना है या नहीं, क्योंकि अब तो क्या करना है सेकंड और थर्ड फर्स्ट में रखेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या इतना आंसर मिल रहा है या नहीं। तो कितना एक्सरसाइज था 5 पॉइंट, बिल्कुल आंसर इतना ही है, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है। तो चलिए ये तो अभी आंसर पूरा नहीं आया, लेकिन इतना ही आंसर इसी फॉर्म में है। चलिए अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं आगे और बढ़ते हैं। अब हम जो समीकरण फर्स्ट माने हैं उसमें क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड का मान रख देंगे। किसको मान, सेकेंड और थर्ड का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखिएगा नाउ, क्या लिखिएगा नाउ पुटिंग द वैल्यू du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में du/dx और dv/dx का मान भरने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या था मेरा, dy/dx बराबर था du/dx dv/dx। अब बताइए dy/dx यहाँ लिख दिए, du/dx मेरा कितना है, du/dx आया था x + 1/x। क्या आया था देख लीजिएगा आप, अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आया था x + 1/x, उसके बाद आया था x² - 1 x² + 1 माइनस था ना, माइनस log x + 1/x। इतना आया था किसका मान, du/dx, इतना ही था ना। हाँ बिल्कुल इतना ही, यहाँ पे प्लस आया था, ठीक है ना। देखिए du/dx समीकरण सेकंड देखिएगा इतना ही आया था, x + 1/x इतना। अब dv/dx मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आया होता है। dv/dx क्या करते हैं, यहाँ से रखते हैं, मिटाते हैं इधर। चलिए dv/dx जो आया है हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस dv/dx क्या आया है यही, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यही। तो अब आप आंसर बुक से मिलाइए, आपका पूरा हूबहू मिल जाएगा। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। यहाँ प्लस का साइन है, ये हम थोड़ा सा मिटा दिए हैं इजी करने के लिए, ये जो आया वो और इसके बाद ये, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो बोर्ड छोटा है इसलिए एडजस्ट नहीं हो पाया। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे करिएगा, कुछ नहीं है, ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखना है। क्या करना है कि आपको पहले एक को u मानिएगा, एक को v मानिएगा। u को मान के पहले डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, du/dx जो मान आएगा उसको समीकरण मान लीजिएगा। फिर जिसको v मानिएगा फिर उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और dv/dx जो आएगा उसको रख दीजिएगा। तो यही
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी बस उसी तरह है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको भी उसी तरह क्या करेंगे, लेट वाई बराबर पहले मान लेंगे। आप लोग बार बार कहते हैं केवल माइंड को कंसंट्रेट करके रखिएगा, इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं इधर। सॉल्यूशन क्या कीजिए, पहले मान लेते हैं इसको u, इसको भी, उससे भी पहले इसको क्या मान लेते हैं, y बराबर, लेट y बराबर log x के पावर x log x, ठीक। इसको u मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा u प्लस v। तो y बराबर कितना हो जाएगा u प्लस v। हमको डिफ्रेंशिएट निकालना है तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, ये हो जाएगा du बटा dx प्लस हो जाएगा dv बटा dx। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। बात समझ में आया कैसे किए। इसको y, टोटल को y मान लिया, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। जब भी 2 से अधिक टर्म आ जाए तो u भी आप इस तरह करके डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो चलिए अब तो हो गया, क्या हो गया, अब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये du बटा dx कैसे आया है, u को डिफ्रेंशिएट किया होगा तब ना। तो u का वैल्यू है, ये तो डायरेक्ट du बटा dx लिख दिए, इसका वैल्यू, तो इसको वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे वही ना du बटा dx आएगा। ये फिलहाल तो लिख दिए कि इसका डिफ्रेंशिएट du बटा dx हो जाएगा, इसका dvx, लेकिन u का वास्तविक डिफ्रेंशिएट क्या होगा तो वो अब करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे चूंकि u बराबर क्या है log x के पावर x, ठीक। अब क्या कीजिएगा, टेकिंग log बोथ साइड, क्या कीजिएगा टेकिंग log बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ log लेने पर तो क्या हो जाएगा log u log x के पावर x, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया log u log m के पावर n, तो क्या हो जाएगा x, यहाँ ये m हो गया, ये n हो गया, तो x पहले आ जाएगा log इंटू log x हो जाएगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो log u का डिफ्रेंशिएट एक बार होगा, किसका होगा log u का डिफ्रेंशिएट, फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे x इंटू log इंटू log x, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा u du बटा dx। ये u है, भी नहीं समझिएगा। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, क्या हो जाएगा, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड फंक्शन अब प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, ठीक। ध्यान दीजिए 1 बटा u du बटा dx, ये ऐसे ही रह गया x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए log f का डिफ्रेंशिएट, तो 1 बटा f, तो f के जगह पर कितना है log x, f के जगह पर कितना, इतना इंटू डिफ्रेंशिएट f, तो f के जगह पर कितना है log x, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया log इंटू log x, इसका डिफ्रेंशिएट तो चला जाएगा। अब फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आपका हो गया du बटा dx, और u को कहाँ भेज दे रहा है यहाँ पे। अब आपके पास जो आंसर है x बटा log x, x को 1 से गुना करेंगे x बटा log x, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 बटा x आएगा। डिफ्रेंशिएट log x का कितना आएगा 1 बटा x। दम गौर से देखिएगा समझ में आएगा। फिर हो जाएगा log इंटू log x, ठीक। x से x को काट दीजिए, अब हो जाएगा du बट्टा dx। u का वैल्यू कितना था मेरा, u का वैल्यू है आपका log x के पावर x, और ये हो जाएगा आपका 1 बटा log x प्लस log इंटू log x। आप इतना छोड़ सकते हैं, या इसको ऊपर लिखिएगा तो माइनस लगा दीजिएगा, क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x के पावर -1, और ये माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं, जब आंसर मिलाना होगा तब बात करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरा समीकरण 2, इसको मान लिए
डी यू बटा डी एक्स। ठीक, अब किसको निकालेंगे, भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी भी बटा डी एक्स आएगा, वो दोनों को मान को रख देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। तो उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कहीं लाइटिंग वोटिंग से तो देखिएगा, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मिटाते हैं इधर का। चलिए भी बराबर था x के पावर log x। क्या था, x के पावर log x। अब फिर क्या कीजिएगा, टेकिंग log बोथ साइड। क्या कीजिएगा, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आगे यहाँ पे हो जाएगा log भी, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट, सॉरी log x के पावर log x। ठीक, ध्यान दीजिए इधर, ये हो जाएगा log भी, थोड़ा आप बड़ा बड़ा ऐसे करके मोबाइल देखिएगा, थोड़ा छोटा लिखा रहा। अब log m के पावर n, तो क्या हो जाएगा, log x पहले आ जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका log x। लोग ये दोनों x ही हैं, देखते हैं log x ही हैं, देख ले रहे हैं दोनों log, हाँ x के पावर log x है, x के पावर log x। ठीक है, ये हो गया इसका log x, इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट कीजिए d बटा डी एक्स, ये आपका हो जाएगा log भी, डिफ्रेंशिएट करेंगे d बटा डी एक्स। इसको आप log x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, log x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं टोटल, क्योंकि दो गो है तो स्क्वायर बोल दिए। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 बटा, इसको अब इधर डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि इसका हमें ज़रूरत है, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको ज़रूरत है अभी, इसलिए मिटा नहीं रहे। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, log भी का हो जाएगा 1 बटा भी डी भी बटा डी एक्स। इसको पावर फंक्शन यानी ब्रह्मास्त्र फर्स्ट अगर आप पढ़े होंगे x के पावर n, तो उससे लगाइए, तो ये हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1, तो 1 हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, फंक्शन, क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो डी भी बटा डी एक्स आपका हो जाएगा, भी इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 log x इंटू 1 बटा एक्स। और भी का वैल्यू कितना था, मेरा भी का वैल्यू था x के पावर log x, आई था 2 log x बटा x। तो यानी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 x के पावर log x इंटू log x बाई एक्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे थर्ड तक कितना सही है, ठीक है ना, लेकिन आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए आंसर कैसे मैच करेगा, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, ठीक है ना। ये पूरा बनाया हुआ सही है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं है, क्या फॉर्म में दिया है, तो चलिए देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, मिटाते हैं। चलिए अब लिखते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट में ये किसका वैल्यू था, ये किसका वैल्यू था, डी भी बटा डी एक्स है, ये किसका वैल्यू था, डी यू बटा डी एक्स। समीकरण फर्स्ट में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, यानी डी यू बटा डी एक्स और डी वी बटा डी एक्स का मान रखना है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे। चलिए मेरा समीकरण फर्स्ट क्या था, यहाँ पे था डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो था डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। ठीक, ये था, इधर का हम मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो था ये समीकरण फर्स्ट था, ठीक है ना, हम पहले ही लिख दिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम लिख दिए, वहाँ जो था यहाँ पे लिख दिए। देखिए डी यू बटा डी एक्स का मान यही ना आया था, आप देखिएगा अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ये डी यू बटा डी एक्स का मान इतना ही आया था, log x के पावर x इतना, और डी वी बटा डी एक्स इतना है, लेकिन आंसर आपका इतना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन तो आप कहिए सर आंसर तो आया ही नहीं, हम कहेंगे इतना ही छोड़ दो यही आंसर है, तो आप कहेंगे नहीं सर इतना आंसर नहीं है, ये नहीं हुआ। तो देखिए आपको एग्जाम में जाइएगा तो आपके पास बुक नहीं होगा कि वहाँ पे आप आंसर मैच कीजिएगा, आपको जब तक डी लगा हुआ तब तक आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है, आप वहीं पे आंसर छोड़ दें। लेकिन आंसर मिलाना है तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या कीजिएगा, इसमें क्या करिएगा, ये दोनों को एलसीएम निकालिए, ये आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, दोनों को एलसीएम निकालेंगे, ये तो आपका हो गया log x के पावर x है, ठीक।
इसका इसका एलसीएम निकालेगा तो आपका हो जाएगा log x। कितना हो जाएगा log x, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस log x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा log x इंटू log x। क्या होगा, इतना हो गया। अब प्लस ये है 2 x के पावर कितना है log x है, यहाँ x के पावर कितना है 1। अगर a के पावर m a के पावर n होता है तो क्या होता है a के पावर m माइनस 1 n होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x के सॉरी x के पावर log x है, यहाँ log x के पावर कितना है, तो क्या हो जाएगा -1 नहीं होगा। कैसा हुआ समझ में आया, a के पावर m बटा a के पावर n होता है, तो उसी तरह x के पावर x बेस समान, तो पावर दोनों का क्या होगा घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका log x। फिर भी अभी आंसर नहीं है, आप क्या आया है, तो इसको अब क्या किया है अगला स्टेप में, देखिए ये है log x के पावर x। क्या इसको हम इसके बटा में लिखेंगे तो कोई हर्ज तो नहीं किए, क्योंकि गुना में है। और ये आपका गया 1 बटा 1 प्लस log x log इंटू log x, ये हो गया। ये आपका गया 2x log x माइनस 1 log x। अब क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर log से भी कर सकते हैं, बेस समान क्या होगा, बेस समान, वो log m बटा n मत लगाइए, बेस समान वही फार्मूला, a के पावर n तो क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस 1, तो दोनों का log x है। इसका पावर कितना x है, इसका पावर कितना 1, तो क्या हो जाएगा x के पावर -1। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू log x प्लस 2x log x माइनस 1 log x। तो आपका इतना ही आंसर हो गया। तो हम आपको कहेंगे कि यहीं तक आप छोड़ दीजिएगा, अगर एग्जाम में हो तो आप इतना ही छोड़ दीजिएगा, आपको इतना मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर इसका फार्मूला याद नहीं तो देखिए ये हो गया बेस समान, तो पावर चेंज, तो बट्टा में रहेगा तो क्या होगा माइनस होगा। और नहीं अगर आप उतना डिटेल जाना था 7 का फार्मूला याद कीजिए, a के पावर m इंटू a के पावर n होता है a के पावर m प्लस 1। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, a के पावर m है बटा a के पावर n है, तो ये ऊपर जाएगा m है, फिर जोड़िएगा तो माइनस होगा। तो सिंपल बात है, आप जैसे समझिए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए 2 करके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इतना ही में बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है। अब बोर्ड का स्पेस भी छोटा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।